कि क्यों आखिर विधायक जी नाराज हो गए। रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन हुआ, लेकिन इस दौरान शीला पट पर नाम नहीं होने पर कांके विधायक समरीलाल भड़क गए और शीला पट में सुधार के लिए रिम्स प्रबंधन को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया है। पट में नाम नहीं होने पर भड़के समरीलाल, रिम्स प्रबंधन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के उद्घाटन के मौके पर कांके विधायक भड़क गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जैसे ही शिलापट से पर्दा उठाया, वैसे ही समरीलाल की नजर शिलापट पर पड़ी, लेकिन शिलापट में उनका नाम नहीं था। ऐसे में कांके विधायक समरीलाल भड़क गए और शिलापट में सुधार के लिए रिम्स प्रबंधन को गुरुवार तक का अल्टीमेटम दिया। समरीलाल ने कहा कि गुरुवार को दोपहर 2 बजे वे फिर इसे देखने आएंगे। अगर तब भी शिलापट में उनका नाम नहीं दिखा तो वे शिलापट को तोड़ देंगे। डायरेक्टर साहब, ये जो नाम आ रहा है इसमें हम लोग कुछ नहीं है क्या? नहीं क्या है? नहीं ये जो बनाया उसको बोलिए कि नाम कैसे नहीं देगा। हम यहाँ जनप्रतिनिधि, हमें एमएलए है यहाँ हमारे। चल ऐसे ठीक नहीं होगा, ये कल बनना है, नहीं तो तोड़ के तुरंत कैसे नहीं बनेगा? कैसे होगा? सुनिए भी कर्मचारी तोड़ेगा समझते हो क्या? हम एमएलए और हमारा नाम नहीं है रहेगा तो उसको कीजिए। कल बना देंगे। कल 2 बजे हम आएंगे यहाँ। जी सर, जी सर। ये क्या मतलब है? जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल। उस बार भी हम बोले थे तो आप लोग ध्यान नहीं दिए। नहीं ये गलत है। सर कल पक्का बन जाएगा। क्यों नहीं ऐसा? इतना आप लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो देखना चाहिए क्यों को निमंत्रण दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मामले को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे आगे स्वास्थ्य मंत्री ने दूसरे शिलापट से पर्दा हटाया, वहां भी समरीलाल का नाम नहीं था। विधानसभा से और राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि जिस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए और जो भी कोई उद्घाटन या शिलान्यास या कोई कार्यक्रम होता है तो उनकी भागीदारी उसमें होनी चाहिए। तो एक मेरा सुझाव था कि वैसे लोगों को जो सरकार का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए और सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मान होना चाहिए। कल 2 बजे तक अल्टीमेटम दे दिया है। कल हम 2 बजे आके देखेंगे। लोगों ने कहा है, आश्वासन दिया कि कल होगा, तो वो देखेंगे हम कल आकर। बीजेपी विधायक समरीलाल की आपत्ति के बाद रिम्स प्रबंधन ने अपनी गलती मानी और जल्द शिलापट में सुधार का भरोसा दिलाया, जिसके बाद उद्घाटन समारोह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे विधायक समरीलाल। शिलापट में उनका नाम नहीं था तो वो नाराज हो गया और उन्होंने अल्टीमेटम कल 2 बजे तक का दिया है। सीधे रुक करेंगे सत्यव्रत किरण, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सत्यव्रत, विधायक जी को गुस्सा है, गुस्सा आना लाजमी भी है, एक जनप्रतिनिधि है और उस क्षेत्र के विधायक भी हैं और एक कार्यक्रम में गए हैं, उनका नाम शिलापट पर नहीं है। काफी एम्बैरेसमेंट महसूस किया होगा उन्होंने, हालांकि रिम्स प्रबंधन ने अपनी गलती मान ली। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि रिम्स साहसी परिषद के सदस्य होने के साथ साथ वो स्थानीय कांके के विधायक हैं और सबसे बड़ी चीज कि समरीलाल का जो रिम्स से नाता है वो काफी पुराना नाता रहा है। समरीलाल के माता पिता रिम्स के कर्मचारी थे और रिम्स को वो अपना कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों मानते हैं और वैसे में कहीं ना कहीं जो संवेदनाएं हैं वो समरीलाल की रिम्स के साथ थी। और यह जो गुस्ताखी रिम्स प्रबंधन के द्वारा की गई है, आज जो जीनोम सीक्वेंसर मशीन और नए एकेडमिक ब्लॉक का जो उद्घाटन किया गया उसमें जो शिलापट लगाया गया, उस शिलापट में समरीलाल का नाम नहीं था। इससे पहले भी रिम्स प्रबंधन के द्वारा ऐसी गुस्ताखी जो है वो की जा चुकी है। रिम्स के पुराने भवन में जेनरेटिक विभाग की जो है वो शुरुआत की गई थी और उस दौरान भी समरीलाल को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, लेकिन शिलापट पर उनका नाम नहीं था। यानी कि ये दूसरी बार जो है वो रिम्स प्रबंधन के द्वारा गुस्ताखी की गई और शायद यही कारण था कि समरीलाल जो है वो आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने वो काफी गुस्से में दिखे। रिम्स प्रबंधन को खुले शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कल
2 बजे तक शिलापट में उनका नाम नहीं जोड़ा गया तो वो शिलापट को तोड़ देंगे। फिलहाल रिम्स के जितने भी बड़े अधिकारी थे उन्होंने अपनी गलती मानी। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने भी कहा कि हाँ, गलती हुई है, शिलापट पर समरीलाल का नाम होना चाहिए, जो कि नहीं है। फिलहाल रिम्स प्रबंधन, रिम्स निदेशक ने समरीलाल को यह भरोसा दिया है कि कल 2 बजे तक शिलापट पर उनका नाम अंकित कर दिया जाएगा। अब देखना है कि कल 2 बजे तक शिलापट पर समरीलाल का नाम अंकित होता है या फिर नहीं, क्योंकि समरीलाल ने भी रिम्स प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर 2 बजे तक शिलापट पर उनका नाम अंकित नहीं हुआ तो वो शिलापट को तोड़ देंगे। भले ही वो उस वक्त गुस्से में थे, हो सकता है यह सभी बातें जो है वो गुस्सा में कहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो प्रोटोकॉल होता है सारिफ, कि वो स्थानीय विधायक है, रिम्स शासी परिषद के सदस्य हैं, वैसे में रिम्स में अगर किसी भी तरह के विकास कार्य होते हैं तो वैसे में उनका एक बड़ा योगदान है और शिलापट पर उनका नाम होना चाहिए। सारिफ, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, और एक बार हो तो उसे गलती कहा जा सकता है, लेकिन अगर बार बार हो तो वो गलती नहीं होती है, और शायद इसीलिए अपना आपा खो बैठे समरीलाल। बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।